सो वेलकम बैक गाइस, आगे मैं एक और न्यू वीडियो लेके। तो गाइस इस चैनल पे आपने काफी सारे कीपैड फोन और कुछ यूनिक फोन दिखाए हैं, कुछ एंड्रॉइड फोन भी आपने देखे और एक्चुअली में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि कोई एंड्रॉइड वाले यूनिक फोन दिखाओ। तो आज हमारे पास दो यूनिक एंड्रॉइड फोन्स हैं, कह सकता हूँ कॉम्पैक्ट एंड्रॉइड फोन्स हैं, और ये है हमारे पास ब्लैकजोन के ब्लैकजोन आई लाइट एंड आई लाइट प्रो। इस कंपनी का पहले भी एक फोन हम रिव्यू कर चुके हैं, वो है ब्लैकजोन विंग्स, जो कि एक कीपैड 4G एंड्रॉइड फोन था एंड वो काफी लोगों को पसंद आया। हालांकि ये वाले फोन कीपैड फोन नहीं है, ये एंड्रॉइड फोन है बट कुछ यूनिक है, कॉम्पैक्ट एंड्रॉइड फोन है। तो इस वीडियो में करेंगे इनकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे कैसे काम करते हैं और कैसे इनके फीचर्स, और जो एंड्रॉइड फोन ही है क्या आपको इसमें एंड्रॉइड वाले फीचर्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। तो शुरू करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग से। तो हमारे पास यहाँ पर दो बॉक्सेस हैं, ये है आई लाइट एंड ये है आई लाइट प्रो। आई लाइट का बॉक्स काफी छोटा है एंड बॉक्स से ही मुझे लग रहा है कि फोन बहुत ही कॉम्पैक्ट होने वाला है। और ये वाला बॉक्स हमारे पास आई लाइट प्रो का है और साइड में देखिए हमारे पास यहाँ पर जस्ट लिखा है 12 मंथ्स की वारंटी, और पीछे की साइड हमारे पास इनके कुछ फीचर्स हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आई लाइट से। तो आई लाइट में यहाँ पर आपको मिलता है 3.5 इंच की डिस्प्ले, तो 3.5 इंच की डिस्प्ले के अंदर मिलने वाली है एंड यहाँ पर एंड्रॉइड 10.1 बॉक्स स्पीकर, और जो फ्रंट कैमरा इसका वो है 5 मेगापिक्सल, और यहाँ पे लिखा है ट्रिपल कैमरा सेटअप 8 मेगापिक्सल। एक्चुअल में मुझे लगता है कि एक ही कैमरा होगा, ट्रिपल कैमरा इसमें नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास मिलता है 3GB रैम एंड 16GB की रोम, मीडियाटेक का 6753 ऑक्टा कोर, एंड यहाँ पे टाइप सी पोर्ट आपको मिल रहा है। देन अगेन कुछ और फीचर्स है जैसे कि जी सेंसर, ब्लूटूथ FM, MP3, 3.5mm हेडफोन जैक, 128GB का इसमें आपको मेमोरी कार्ड सपोर्ट मिलेगा, वाइब्रेशन अलर्ट है, और 2000 mAh की बैटरी है। और यहाँ पर हमारे पास ये फोन दो कलर्स में आ रहा है, ब्लैक एंड स्काई ब्लू, एंड दिखने में फोन अगेन मिनी आईफोन प्रो वर्जन टाइप के कुछ लग रहे हैं ये वाला फोन। और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा फोन है वो भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा स्लिम प्रोफाइल है, लंबा है। एंड यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखें तो इसमें जो चेंजेस है वो है कि स्क्रीन इसकी बड़ी है, और यहाँ पर हमारे पास जो बैटरी है और रैम एंड रोम है वो ज्यादा है। बैटरी इसकी 3000 mAh की, और प्रोसेसर भी इसका थोड़ा इंप्रूव दिख रहा है 6737, और इसमें आई थिंक जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का 6753। तो आई लाइट प्रो में जो प्रोसेसर है वो थोड़ा बेटर है। और यहाँ पर कलर्स में आप देख सकते हो आपके पास दो ही कलर हैं, एक है सिल्वर एंड ब्लैक। तो स्पेसिफिकेशंस वाइज जो बॉक्स में हमने देखे काफी ज्यादा यूनिक लग रहे हैं दोनों फोन, एंड दिखने में भी काफी इंटरेस्टिंग से लग रहे हैं। हालांकि दिखने में कुछ आईफोन जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जल्द से करते हैं उनको ओपन और देखते हैं क्या क्या मिलता है इन बॉक्स में। तो बॉक्स में आपको सबसे पहले मिल जाता है फोन इटसेल्फ, एंड ये रहे दोनों फोन। एंड यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर एक टेम्पर ग्लास मिलता है, एक छोटा सा आपको सिलिकॉन केस मिलता है, एंड इट्स गुड क्योंकि इन फोन्स के कवर एंड केसेस लेना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कस्टमाइज्ड फोन है ये, तो बाहर से मिलना मुश्किल है। एंड देन यहाँ पर मिलती है हमें एक टाइप सी केबल, एंड कोई भी चार्जर नहीं है इसके अंदर, तो कोई भी पुराना एग्जिस्टिंग चार्जर आप यूज कर सकते हो। एंड नाउ जल्दी से देखते हैं हमारे इन फोन्स को। तो गाइस ये है ब्लैकजोन आई लाइट एंड आई लाइट प्रो। दोनों फोन काफी ज्यादा यूनिक है एंड कॉम्पैक्ट है, मेरे पाम से भी आई थिंक छोटे हैं, और ये वाला तो काफी ज्यादा छोटा है जो आई लाइट है। और आई लाइट प्रो एक स्लिम सा फोन है, लंबा सा फोन है, बट अगेन सबसे पहली चीज मैंने नोटिस करी कि इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। हालांकि ये बजट फोन्स हैं, 4000-5000 के प्राइस रेंज के ऊपर है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, स्पेशली आई लाइट प्रो की। ये एक ग्लास बैग के साथ आ रहा है, स्टडी सी लुक दे रहा है और काफी अच्छी लुक एंड फील आ रही है। और ये जो कॉम्पैक्ट फोन है जैसे आप देख सकते हो मेरे हाथ में पूरा से फिट हो गया है, एंड ये फोन की जो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। ये थोड़ा सा हल्का सा फोन है एंड इसकी जो क्वालिटी है इससे थोड़ी सी कम है, लेकिन अगेन काफी कॉम्पैक्ट है। दूर से देखें तो ये शाइनी सा ग्लासी सा मटेरियल आपको इसके अंदर मिल रहा है। वन बाय वन अगर इनका डिजाइन देखें तो पीछे से अगर हम डिजाइन चेक करें तो यहाँ पर अगेन दोनों फोन काफी ज्यादा सिमिलर लुक में है। तीनों ट्रिपल कैमरा सेटअप में आते हैं, लेकिन है नहीं है, आपके पास एक ही कैमरा इसमें काम कर रहा है। तो इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल कुछ कैमरा मिल रहा है और ये 8 मेगापिक्सल कैमरा है। और बैक साइड में अगर आप देखें तो दोनों फोन आईफोन प्रो जो सीरीज होती है उसकी लुक एंड फील दे रहे हैं। इसका जो थोड़ा बहुत फ्रॉस्टी ग्लास बैक फिनिश है और ये थोड़ी शाइनी सी है, और ब्लैकजोन की यहाँ ब्रांडिंग दिख रही है और दिखा है देश का अपना फोन। साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास पावर बटन है और यहाँ पर वॉल्यूम बटन, और यहाँ पर अगर आप चेक करें आई लाइट छोटे वाले फोन में तो यहाँ सिम ट्रे भी है, और ये जो सिम ट्रे है डुअल सिम ट्रे है, डुअल 4G सिम ट्रे है विद मेमोरी कार्ड एक्सटेंशन। दोनों फोन में आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है। एंड अगर दूसरी साइड देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसकी सिम ट्रे और इधर है हमारे पास वॉल्यूम का बटन। तो नीचे की साइड देखें तो हमारे पास यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दोनों फोन में मिल रहा है, और यहाँ है माइक और स्पीकर। इसका माइक यहाँ है तो स्पीकर आई थिंक इसका ऊपर वाला ही यूज होगा, नीचे की साइड में कोई भी स्पीकर नहीं है। टॉप में अगर हम देखें तो आपके पास इस वाले फोन में हेडफोन जैक मिल रहा है, जो कि आई लाइट प्रो में इसमें कोई भी हेडफोन जैक का ऑप्शन नहीं है। अगेन बहुत ही छोटा है, तो मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि हेडफोन जैक इसमें होगा। सो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में ये फोन तो काफी ज्यादा यूनिक है, एंड अगेन ये नहीं कि चीप फोन है, सस्ते फोन है तो बिल्ड क्वालिटी इनकी चीप है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। स्पेशली इस वाले फोन की मुझे बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लगी। तो बात करते हैं इनके फीचर्स एंड ओवरव्यू की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनमें बैटरी का फर्क है, तो 2000 mAh 3000 mAh, और कुछ प्रोसेसर का फर्क है। इसका प्रोसेसर जो आई लाइट प्रो का प्रोसेसर है थोड़ा फास्ट है, इसका थोड़ा सा अगेन डिसेंट सा मीडियाटेक का प्रोसेसर है जो कि स्टार्टिंग लेवल का होता है। एंड रैम इसमें आपके पास 4GB है, इसमें 3GB
है, 16 GB की स्टोरेज आपको इस छोटे वाले फोन में मिल रही है और 32 GB की स्टोरेज आपको इसमें मिल रही है। दोनों फोन 128 GB स्टोरेज मेमोरी कार्ड सपोर्ट करते हैं एंड एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट है। कैमरा अगेन मैं आपको बता चुका हूँ ना, ये दोनों फोन मैं पहले से सेटअप कर चुका हूँ। एक्चुअल में ये वाला जो फोन है मैं कुछ दिनों से यूज भी कर रहा हूँ और मेरी प्राइमरी सेम इसके अंदर डली हुई है, तो आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। तो शुरुआत करें अगर हम इसके मेन चीज से, तो ये है हमारे पास इसकी लॉक स्क्रीन, 3.5 इंच की स्क्रीन कुछ ऐसी है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअल में मेरे पाम के साइज से भी छोटा फोन है, बट ये काफी पावरफुल है इसके साइज के हिसाब से। हालांकि लैग वैग थोड़ा बहुत होता रहता है वाला फोन हाईलाइट, लेकिन अगेन साइज के हिसाब से, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से भी ये फोन अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे दोनों फोन हो गए हैं रेडी टू यूज और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मेरा 4G नेटवर्क आ रहा है, यहाँ पर जियो की सिम है और जियो वोल्टी काम कर रहा है और वाईफाई कॉलिंग भी इसके अंदर काम कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो कुछ इंटरफेस इसका ऐसा है एंड यहाँ पर सारी की सारी एप्स आपके पास इसी स्क्रीन पर है। कोई भी ऐसा ऐप ड्रॉर नहीं है। तो यहाँ पर क्विक सेटिंग्स जरूर है, तो अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो नॉर्मल जैसे एंड्रॉइड की सेटिंग्स होती है वही आपके पास यहाँ पर है, जिससे आप वाईफाई चेक कर सकते हो एंड ये सब चीजें हो सकती है। वाईफाई में एक चीज ये है कि इसका जो वाईफाई है वो 5G सपोर्ट करता है दोनों फोन में, तो वाईफाई आपको फास्ट मिलने वाला है। हॉटस्पॉट सपोर्ट भी इसके अंदर आपके पास है, तो जो कि नॉर्मल एंड्रॉइड फोन्स में यूजुअली मिलता ही आपको। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स कुछ ऐसी हैं। ऐप ड्रॉर इसमें भी नहीं आपको मिलता, अगेन सेटिंग्स को करने के लिए ऐसा कुछ है। जो क्विक सेटिंग्स इस फोन की जो है वो कुछ कस्टमाइज्ड है, लुक्स इसके थोड़ी डिफरेंट है, बट अगेन सारी की सारी चीज आपको मिल रही है। और ये भी फोन 5 GHz वाईफाई सपोर्ट करता है एंड यहाँ पर भी हॉटस्पॉट का ऑप्शन आपको मिल रहा है इसके अंदर। और एक चीज चेक करो कि जो फोन है काफी ज्यादा स्नैपी है, दैट मींस कोई भी लैग नहीं है, स्टटर नहीं है और अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे कोई भी आप इसमें ऐप खोलो या फिर कुछ करो। दोनों फोन्स में अगर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें डे टू डे यूजेज के हिसाब से, तो दोनों फोन में यूट्यूब अच्छे से प्ले हो रहा है। यहाँ पर आपके पास 360p में भी यूट्यूब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि स्क्रीन साइज काफी छोटा है और लो जो डेटा मोड में भी इसमें जो यूट्यूब की क्वालिटी ऐसे लगता है जैसे HD में स्ट्रीम हो रहा हो, सिमिलर टू ये छोटे वाले फोन में, तो मुझे और ज्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। और जो इनकी डिस्प्ले है 3.5 इंच 4.5 इंच, ये एक्चुअल में डिस्प्ले काफी अच्छी है। मैंने काफी सारे बजट फीचर फोन यूज किया जिसमें जो अगर डिस्प्ले को हल्का सा भी ऐसा करो तो व्यूइंग एंगल अच्छे नहीं होते हैं, वो नेगेटिव इफेक्ट आता है। इसमें एज सच जो व्यूइंग एंगल है वो दोनों फोन्स पे काफी अच्छे हैं, डिस्प्ले अच्छी लगी मुझे इनमें। और अगर आप इसमें कैजुअली अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो या फिर कोई मेमोरी कार्ड से वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो। स्पीकर हालांकि दोनों के फोन के बॉक्स स्पीकर है, सिंगल स्पीकर है, तो बॉक्स स्पीकर में जो आवाज है इनकी डिसेंट है, क्लैरिटी की थोड़ी कमी है, लेकिन उन्हें यूज कर सकते हो आप। नाउ एंड्रॉइड का जो वर्जन है वो इनमें 10.1 कस्टमाइज्ड रोम है एंड जो रोम है काफी ज्यादा हेवीली स्ट्रिप डाउन करी गई, जो मेन चीजें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है वो हटा दी गई है। बट दोनों फोन एक्चुअल में एंड्रॉइड फोन का ही आपको एक्सपीरियंस देंगे। दोनों फोन में प्ले स्टोर का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इसमें ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें मैंने डाउनलोड करके चेक करी, अच्छे से काम कर रही है। कुछ गेम्स मैंने चेक करी, इस वाले फोन में थोड़ी जो गेम्स की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी लैगी सी है। अगेन छोटा फोन है, कॉन्फ़िगरेशन इसकी थोड़ी सी कम है, तो गेमिंग इस वाले फोन में आप नहीं कर सकते। इस वाले फोन में गेमिंग हालांकि ठीक ठाक काम कर रही है, मैंने जैसे इसमें कुछ गेम्स कैजुअल प्ले करी, फोन में स्टिल बेटर इस वाले फोन से परफॉर्म कर रही हैं, बट दोनों फोन गेमिंग के लिए नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको ये वाली चीज। बाकी डे टू डे टास्क में जो परफॉर्मेंस अगर आप चाहते हो, चाहे वो कॉल करने का या फिर मैसेजेस भेजने का, व्हाट्सएप यूज करने का, तो दोनों फोन में कोई भी एज सच इशू नहीं होगा। थोड़ा बहुत स्लो फील होगा, लेकिन आपको यूज टू हो जाओगे इस फोन को यूज करने में। एंड ये फोन कॉम्पैक्ट है, साइज के हिसाब से अगेन मैं बार बार बोलूंगा कि ये फोन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और ये फोन तो बिल्ड क्वालिटी, साइज एंड परफॉर्मेंस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों फोन जो परफॉर्मेंस वाइज अच्छे काम कर रहे हैं, टच रिस्पॉन्स अच्छा है, फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें नहीं है तो आप इसमें पिन कोड यूज कर सकते हो। इस वाले फोन में हालांकि फेस अनलॉक है, जो कि अगेन इतना सिक्योर नहीं है, बट आपके पास ऑप्शन दिया गया है। कैमरा परफॉर्मेंस दोनों फोन की डिसेंट है। पहली बात यह कि अगर आप फोटो खींचने के बाद इन्हीं फोन से अगर फोटो देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी, बट आप ट्रांसफर करोगे तो आपको लगेगा हाँ डिटेल की कमी है। लेकिन इन दोनों फोन की जो स्क्रीन इतनी छोटी है, तो कोई भी फोटो अगर आप खींचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्वालिटी ठीक ठाक सी आ रही है और आप रख सकते हो अपने फोन में इन फोटोज को। फ्रंट जो कैमरा है दोनों फोन से वीडियो कॉलिंग के लिए, तो इसमें व्हाट्सएप की वीडियो कॉलिंग या फिर इवन अगर आप जियो फोन यूज करते हो तो जियो की भी वीडियो कॉलिंग इसमें आप कर सकते हो। क्लैरिटी अच्छी है, माइक की क्लैरिटी अच्छी है दोनों की। मैंने इस वाले फोन से 2-3 दिन से लगातार कॉल्स ली हैं, ट्रू कॉलर भी काम करता है इसके अंदर, तो वो मुझे काफी सही लगा एंड कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसमें है ही आपके पास। और बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो ये फोन इजिली मेरे यूजेज के हिसाब से 1 दिन चल रहा है और ये वाला फोन अराउंड 10 आवर्स में कह सकता हूँ चल रहा है एंड इसको बार बार चार्ज करने की जरूरत पड़ सकती है अगर आप इसको हेवीली यूज करोगे। कभी कभार कैजुअल यूज करना है, एज अ बैकअप फोन इसको यूज करना है, तो 1 दिन चल जाना चाहिए फोन पे आपका भी। और आखिरी चीज जो मुझे इन दोनों फोन में अच्छी लगी वो थी यूपीआई। तो यस, यूपीआई की ऐप डाल के इससे आप बारकोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। गूगल पे, पेटीएम नहीं चलेगा इसके अंदर क्योंकि कस्टम रोम है, तो वहां पर एरर आया था सिक्योरिटी का। लेकिन फोन पे, भीम यूपीआई, ये सारी एप्स इसमें चल रही है और मैंने इस वाले फोन पे से काफी सारी पेमेंट्स कल करी। और एक अच्छी चीज ये थी, काइंड ऑफ कह सकते हैं क्यूरियोसिटी
है लोगों में। जब ये फोन से मैं पेमेंट करने के बाद स्क्रीन दिखा रहा था तो ये पूछते थे लोग कि कितना छोटा फोन कौन सा है, कौन सी कंपनी का है, कितने का है। तो अराउंड 5 से 7 लोगों ने मुझसे पूछा होगा ये फोन कौन सा है। तो क्यूरियोसिटी है। तो बड़े बड़े एंड्रॉइड फोन से अब लोग आई थिंक छोटे फोन में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, या उनको यूनिक फोन लगता है तो जानना चाहते हैं कौन सा फोन है। तो काफी बार मुझे लोगों ने रोक के पूछा है कौन सा फोन है, तो मुझे काफी से लगा कि लोग इंटरेस्टेड है। तो अगर आपको भी कॉम्पैक्ट एंड्रॉइड फोन चाहिए जो कि परफॉर्मेंस में ठीक ठाक हो, बजट प्राइस में अराउंड 4 से 5 हजार के अंदर, तो ब्लैक जोन के दोनों फोन अच्छे हैं। मुझे तो काफी अच्छे लगे, यूनिक है। हैवी टास्क के लिए फोन दोनों नहीं है। आपको अगर सेकेंडरी फोन कोई कॉम्पैक्ट सा रखना है, बड़े बड़े फोन रखना नहीं चाहते आप दूसरा फोन कोई, तो ये वाले फोन आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। मुझे तो काफी अच्छे लगे। बाकी कैसे लगा आपको ये यूनिक एंड्रॉइड फोन, मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।